मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए भी जिमिंग करनी ज़रूरी है। और उसकी जिमिंग क्या होती है कि मैं अपना थोड़ा-सा इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ, कि छोटी-सी कोई भी चीज़ हो रही है, वो मुझे डिस्टर्ब कितना कर रही है। और वो इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा-सा मैं कुछ उसके लिए एफ़र्ट्स करूँ, कि कुछ इस तरह का कंटेंट या कुछ मैं इंटरेस्ट वाली चीज़ें देखूँ, पढूँ, सुनूँ, जिससे मेरा थोड़ा-सा इमोशनल रेज़िलियंस ज़्यादा बढ़े, कि जो भी सिचुएशन आ रही है उसको मैं ठीक तरीके से कोप अप कर पाऊँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी एग्ज़ाम्पल दिया है कि भई मैं एकदम कहीं ऐसी जगह पर हूँ और मेरे अंदर ऐसा वाला थॉट आ रहा है, वो अचानक से नहीं आता। वो तभी आता है जब मैंने अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, और अगर ऐसा आया भी तो मैंने उसको कब एकदम ठीक तरीके से करेक्ट कर पाया, उस थॉट को मैं फिक्स कर पाया। पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। हर एक काम के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाइए, चाहे आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं पहले से अपने आप को, आपको थोड़ा प्रैक्टिस में लेकर आना है। किसी बिज़नेस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर्टिकुलरली कई तरह की स्किल्स है जिनको आप प्रैक्टिस करते हो। तो ऐसे ही अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ा। सर लाइफ में कोई चाहिए होता है क्या, मतलब जैसे आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन हुँ, आपके पास शायद वो लोग नहीं होते जिनको आप वो हर चीज़ बता सको, क्योंकि हुँ, आज के टाइम में हो गया ना सर कि सोशल मीडिया का टाइम है, आप वर्चुअली ज़्यादा रहते हो, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा नहीं है, हुँ। फैमिली में नहीं है जिससे आप दिल की बात करो। तो आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा इसलिए भी हो गई है, लोग खुलकर अपनी चीज़ें बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, उनके पास कोई अपना नहीं होता? हाँ, ये वाला एक चैलेंज काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बात करें, यूरोप वगैरह में भी बात करें, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आइसोलेशन ऐसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पर भारत में फिर भी अभी अगर हम देखें तो हमारा इस तरह का कल्चर है कि एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। बट ये भी रहता है, कई बार हम जेन ज़ी की और ख़ास तौर पे बात करें, तो क्योंकि उन्होंने तो स्क्रीन टाइम ही देखा है शुरू से, अगर पिछले 20 या 20-25 साल में देखें तो जी। बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हैं, तो कहीं न कहीं वो कनेक्ट कर नहीं पाते। सोशल हेल्थ थोड़ी-सी उनकी कई बार उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती, लोगों से ईज़िली वो बात नहीं कर पाते। पर यहाँ पर एक चीज़ है जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, वो ये है कि सेल्फ टॉक एट लीस्ट अपने आप से आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर टाइम देना है। अपने आप से जो टॉक कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि दीपक को कोई चाहिए जिससे वो बात कर रहा है, वो अपनी सेल्फ टॉक को शुरू-शुरू में इम्प्रूव करे। क्योंकि क्या होता है कई बार सबसे ज़्यादा जो सेल्फ टॉक करते हैं वो हम मतलब अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, कि कोई छोटा भी हमें एक टास्क है या कोई एक प्रोजेक्ट है या कोई एक कैंपेन है, हमें लगा कि वो ठीक से नहीं हुई या इसमें मैं 100% अपना दे नहीं पाया, तो कहीं न कहीं खुद ही हम उसको गिल्ट फ़ील करते रहते हैं। तो कोई आपको बोल रहा है, कोई भी पर्सन एक्स वाई ज़ेड बाहर से आपको कोई कमेंट कर रहा है, बता रहा है, उस टाइम आपके ब्रेन में जो चेंजेज़ आ रहे हैं, वही अगर आप खुद भी अपने आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हो, वही चेंजेस वहीं होते हैं। क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसी सिचुएशन आई, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई जिसमें आपको बहुत इंसल्टिंग फ़ील हुआ या आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुआ, पर आपने वही इंसिडेंट को फिर से दोबारा रात को सोचना शुरू हुआ कि ये वाला हुआ था, उसने ऐसी वाली बात कही, तो ब्रेन में फिर से वही केमिकल्स प्रोड्यूस्ड होते रहेंगे, वही कॉर्टिसोल प्रोड्यूस्ड होगा, वही स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस्ड होगा। तो ब्रेन को समझ नहीं आता कि ये रियल इंसिडेंट है या मैं इसको सोच रहा हूँ। तो पहले तो सिर्फ इतना ही शुरुआत करनी चाहिए सबको